वर्तमान में मंदिरों में पूजन के बर्तन स्टील के, पूजन की टेबलें स्टील की, गेट आदि अनेक सामग्रियां स्टील और लोहे की प्रयोग की जाने लगी। आखिर क्या कारण है कि आज धर्म अधिक हो रहा है पहले की अपेक्षा, लेकिन व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक दुखी है? उसका एक कारण यह भी है कि पहले के समय में मंदिरों में लोहे, स्टील, एल्यूमीनियम का प्रयोग नहीं किया जाता था। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो अनेक पाषाण के मंदिरों में अथवा जो अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है उसमें स्टील, लोहे का इतना सा भी प्रयोग नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है कि लोहे, स्टील, एल्यूमीनियम की सामग्रियां हमारे यहाँ वर्जनीय मानी गई हैं? तो उसका मुख्य कारण है कि वह निकृष्ट धातु है, अशुभ धातु है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार अगर हम देखें तो इसको शनि के आगमन का स्रोत माना गया, अर्थात इन धातुओं से दुख की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पहले के समय में ना तो आभूषण लोहे के पहने जाते थे, ना भोजन के बर्तन लोहे के हुआ करते थे, ना पूजन के बर्तन अथवा टेबलें लोहे, स्टील की हुआ करती थी। लेकिन आज समय परिवर्तित हो गया। आज यह जो परिवर्तन आ गया है यही हमारे दुखों का एक कारण है। आज व्यक्ति जो दुखी है, पूजन बहुत कर रहे हैं, धर्म कार्य बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस धर्म का फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसके धर्म कार्य के जो सामग्रियां हैं उसमें कहीं ना कहीं खोट है, और वह खोट क्या है? वह स्टील अथवा लोहे की है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए पुण्य का भरपूर फल प्राप्त हो तो आप पूजन के बर्तन कभी भी स्टील के प्रयोग ना करें। स्टील की टेबलों में रख कर के पूजन कभी ना करें। जब भी पूजन करें लकड़ी की टेबलों में ही रख कर के करना चाहिए। तो फिर कैसे बर्तन होना चाहिए? स्टील के नहीं होना चाहिए तो फिर कैसे बर्तन रखें हम तो कहेंगे आप अच्छे से अच्छी धातु का प्रयोग पूजन के बर्तनों का करें। सोने के बनवाएं, चांदी के बनवाएं। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम पीतल के बर्तनों को जरूर रखें। लेकिन यहाँ आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज ने जहाँ दान की परिभाषा लिखी और दान में विशेषता कैसे आती है, तो वहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा। अर्थात जब जब श्रद्धालु के विधि में, द्रव्य में, दात्र में, पात्र में विशेषता होती है वैसे ही उसके पुण्य में भी विशेषता आती है। अगर बर्तन चांदी के होंगे तो नियम से आपके मन में विशुद्धि अधिक बढ़ेगी पूजन करने में। आप स्वयं देख रहे होंगे आज अनेक साधु चांदी पहनने का मार्गदर्शन लोगों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि चांदी को शीतल धातु कहा गया है। और इस शीतल धातु से अगर हम उन बर्तनों से हम पूजा करेंगे तो हमारे लिए विशेष रूप से आत्मिक शांति, आत्मिक शीतलता, आत्मिक सकारात्मकता की प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा एक और कि मंदिरों में लोहे, स्टील, एल्यूमीनियम की प्रतिमाएं नहीं होती। यही कारण है क्योंकि वह निकृष्ट धातु है और इन धातुओं से प्रतिमाएं नहीं बनाई जाती। ऐसे अगर बर्तन अथवा प्रतिमाओं की अगर पूजा हम कर भी लेते हैं तो हमारे मन में वैसी विशुद्धि नहीं आती। अतः अगर आप चाहते हैं कि हमारे पुण्य में विशेषता आए तो आप चांदी के सुंदर बर्तन जरूर खरीदें और उन बर्तनों से जितनी अच्छी हो सके भक्ति भाव के साथ पूजन करें।